देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का सीरीज चलाया जा रहा था। ओके, और यह जो है लेक्चर नंबर 10 है। अगर आप लोग 1 से लेकर 9 तक लेक्चर नहीं देखें तो जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम कुछ साइंस का टॉपिक लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है डायबिटीज़। डायबिटीज़ की खोज, पहला टॉपिक है मेरा आविष्कार और आविष्कारक। तो क्वेश्चन पूछेगा आपसे डायबिटीज़ की खोज कौन किए थे। तो डायबिटीज़ की खोज किए थे एफ बेटिंग। कौन किए थे? एफ बेटिंग जो है डायबिटीज़ के खोज किए थे। ठीक है, और डायबिटीज़ जो होते हैं मधुमेह की कमी से होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पीत बुखार। पीत बुखार की खोज कौन किए थे? पीत बुखार की खोज किए थे रीड। कौन किए थे? रीड नाम का वैज्ञानिक थे, वो जो है पीत बुखार की खोज किए थे। ठीक है, आगे है प्लेग और पेचिस। प्लेग और पेचिस की खोज कौन किए थे? तो प्लेग और पेचिस की खोज किए थे कीटा जाटो। प्लेग और पेचिस की खोज कीटा जाटो किए थे। ठीक है, आगे है बीसीजी। बीसीजी की खोज कौन किए थे? बीसीजी टीका की खोज कौन किए थे? तो क्या बोलेंगे? यूरिन कालमेट। यूरिन कालमेट जो है बीसीजी के टीका की खोज किए थे। ठीक है, आगे है बेरी रोग। बेरी रोग जो है इसके खोजकर्ता कौन है? तो इसके जो खोज किए थे बेरी, तो ये इसके खोज किए थे आइजैक मैन जो है बेरी की खोज किए थे। और बेरी जो रोग होते हैं ये विटामिन B1 की कमी से होते हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे है मलेरिया परजीवी। मलेरिया परजीवी के खोज कौन किए थे? मलेरिया परजीवी के खोज किए थे रोलांड रोस। कौन किए थे? रोलांड रोस किए थे। ठीक है, आगे है रक्त परिवर्तन की खोज कौन किए थे? तो रक्त परिवर्तन की खोज किए थे कार्ल लेडस्टीनर। ठीक है, वही पूछ लेगा आपसे कि रक्त परिसंचरण की खोज कौन किए थे या फिर रक्त परिवहन की खोज कौन किए थे, तब आप मारिएगा विलियम हार्वे। लेकिन यहाँ पूछा गया रक्त परिवर्तन मतलब रक्त समूह की खोज पूछा गया, तो लेडस्टीनर ही मारना है आपको। ठीक है, आगे है विटामिन ए और विटामिन बी। विटामिन ए और विटामिन बी की खोज किए थे मैकुलन। विटामिन ए और विटामिन बी की खोज कौन किए थे? मैकुलन किए थे। ठीक है, आगे है विटामिन सी। विटामिन सी की खोज कौन किए थे? हॉलकट। विटामिन सी की खोज कौन किए थे? हॉलकट किए थे। विटामिन सी की खोज हॉलकट किए थे। और यह जो है लेक्चर नंबर 10 है। ओके, 1 से 9 तक लेक्चर नहीं देखें तो जाके ज़रूर देखिएगा, या होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आगे है विटामिन डी। विटामिन डी की खोज किए थे हॉपकिंस। विटामिन डी की खोज कौन किए थे? हॉपकिंस किए थे। ओके, आगे है सिफिलिस की चिकित्सा। इसकी खोज कौन किए थे? पॉल एरिक। सिफिलिस की चिकित्सा की खोज कौन किए थे? पॉल एरिक किए थे। ओके, आगे है मनुष्य में होने वाला हास रोग। मनुष्य में होने वाले हास रोग के बारे में आपको बताना है। जैसे समझिएगा, जैसे कि एक बीमारी है हाइपरटेंशन एक बीमारी है, मतलब रोग है। तो हाइपरटेंशन में क्या होते हैं? तो हाइपरटेंशन जब होता है ना, जिस व्यक्ति को हाइपरटेंशन होते हैं उसकी रुधिर दाब में क्या होती है? रुधिर दाब में तीव्रता आने लगती है, रुधिर दाब बढ़ जाती है। उसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना मतलब कि हाइपरटेंशन हो जाना। ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना मतलब हाइपरटेंशन हो जाना। ठीक है, आगे है लुकेमिया। लुकेमिया एक रोग है, और लुकेमिया जो है ये क्या चीज़ के रोग हैं? तो ये है रक्त कैंसर। लुकेमिया जो रोग है वो रक्त कैंसर है ये। ओके, रक्त को प्रभावित करते हैं ये। रक्त कैंसर एक बीमारी है, रोग है लुकेमिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब देखते आगे, मनुष्य में होने वाला अंतःस्रावी रोग। मनुष्य में होने वाले जो है अंतःस्रावी रोग देखते हैं। जैसे कि ग्वाइटर रोग। क्या है? ग्वाइटर रोग। ग्वाइटर रोग जो होते हैं, ठीक है, ग्वाइटर रोग जो होते हैं यह
थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होते हैं। गोइटर रोग किससे होते हैं? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होते हैं। ठीक है, आगे है मधुमेह रोग। आगे क्या है? मधुमेह रोग। और मधुमेह रोग जो होते हैं, ठीक है, देखिए ये जो है ना मधुमेह इंसिपिडियस है, ये मधुमेह इंसिपिडियस है। एक और आपको मधुमेह मिलेगा, ये मधुमेह मेलिटस है। एक मधुमेह मेलिटस है, एक मधुमेह इंसिपिडस है, दोनों समझिएगा। तो मधुमेह इंसिपिडस जो है या बेसोपेसिन, बेसोपेसिन एक हार्मोन होते हैं, उसकी कमी के कारण जो है कौन से रोग होते हैं? मधुमेह इंसिपिडस रोग होते हैं। कौन रोग होते हैं? मधुमेह इंसिपिडस रोग होते हैं। ठीक है, आगे है एक्सोप, एक्सोप्थेलेमिक। क्या है? एक्सोप्थेलेमिक गोइटर, एक्सोप्थेलेमिक गोइटर। ये जो होते हैं ये थायरोक्सिन हार्मोन की अधिक स्राव के कारण होते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन की अधिक स्राव के कारण एक्सोप्थेलेमिक गोइटर होंगे, और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण गोइटर रोग सिर्फ होंगे। सिर्फ गोइटर रोग बोलेगा तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण, ठीक है। और थायरोक्सिन हार्मोन की अगर अधिकता आ जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? क्या है? एक्सोप्थेलेमिक गोइटर, एक्सोप्थेलेमिक गोइटर हो जाएंगे थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता के कारण। ठीक है, अब देखिएगा टिटेने, क्या है? टिटेनी, टिटेनी रोग। टिटेनी रोग जो है यह पैराथार्मोन एक होते हैं हार्मोन, पैराथार्मोन। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। टिटेनी रोग जो होते हैं पैराथार्मोन के कम मात्रक स्राव के कारण जो है कौन से रोग होते हैं? टिटेनी रोग होते हैं। टिटेनी रोग किससे होते हैं? पैराथार्मोन के कम मात्रक स्राव के कारण कौन से रोग होते हैं? टिटेनी रोग होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है वायरोलिज्म। क्या है? वायरोलिज्म। वायरोलिज्म एक रोग है, ठीक है, और यह जो है एड्रेनिल के अधिक स्राव के कारण, एड्रेलिन के अधिक स्राव के कारण जो है वायरोलिज्म रोग होते हैं। क्या कौन रोग होते हैं? वायरोलिज्म रोग होते हैं। ठीक है, आगे है मधुमेह मेलिटस। मधुमेह मेलिटस, मधुमेह मेलिटस जो है ये इंसुलिन के अधिक स्राव के कारण, मतलब इंसुलिन के कमी के कारण होते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण कौन रोग होते हैं? मधुमेह मेलिटस। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह मेलिटस, ठीक है, और मधुमेह इंसिपिडस ये बेसोपेसिन हार्मोन की कमी के कारण। देखिए दोनों ध्यान से समझिएगा, दोनों ध्यान से समझिएगा। मधुमेह जो है मेलिटस एक रोग है, ठीक है, और यह जो है इंसुलिन की कमी के कारण होते हैं, और एक मधुमेह रोग है इंसिपिडस, ये जो है बेसोपेसिन हार्मोन की कमी के कारण होते हैं। ये बेसोपिन हार्मोन की कमी के कारण होंगे और ये इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होंगे मधुमेह मेलिटस। दोनों को ध्यान से समझना है, ठीक है। आगे है एडिसन, एडिसन रोग। एक है एडिसन रोग। एडिसन रोग जो होते हैं ये कोटिन हार्मोन के कम स्राव के कारण होते हैं। कोटिन हार्मोन के कम स्राव के कारण कौन से रोग होते हैं? तो एडिसन रोग होते हैं। कौन से रोग होते हैं? एडिसन रोग होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आगे है बौनापन। बौनापन जो रोग होते हैं, बौनापन, यह जो है ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? जीएच के कमी स्राव के कारण होते हैं। कम स्राव के कारण कौन से रोग होते हैं? बौनापन होते हैं। कम स्राव, जीएच हार्मोन मतलब ग्रोथ हार्मोन के कम स्राव के कारण कौन से रोग होंगे? तो बौनापन आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं एक्रोमेगली। क्या बोले? एक्रोमेगली। यह जो है ग्रोथ हार्मोन के अधिक स्राव के कारण होते हैं। ग्रोथ हार्मोन मतलब जीएच का अगर अधिक स्राव हो गया तो एक्रोमेगलिक रोग हो जाएंगे, ठीक है। और ग्रोथ हार्मोन अगर कमी हो गया तो बौनापन आ जाएंगे। दोनों याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं मनुष्य में होने वाले अभाव के कारण रोग, जैसे कि जीरोथैलेमिया। ये किसकी कमी के कारण होते हैं? किस विटामिन के कमी के कारण होते हैं? तो क्या बोलेंगे? विटामिन ए की कमी के कारण होते हैं जीरोथैलेमिया रोग। आगे है निकटालोपिया जो होते हैं ये भी जो है विटामिन ए की कमी के कारण ही होते हैं,
ठीक है। और विटामिन ए की कमी से कौन रोग हो जाते हैं, तो रतौंधी भी हो जाती है। विटामिन ए की कमी से निकटालोपिया बोलिए और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग बोलिए, दोनों होते हैं विटामिन ए की कमी से। आगे देखते हैं क्वाशियोकोर। क्वाशियोकोर एक रोग है और यह जो है प्रोटीन के अभाव के कारण होते हैं। प्रोटीन की अगर कमी हो गया तो क्वाशियोकोर रोग हो जाएंगे, ठीक है। आगे है बेरी जो रोग होंगे विटामिन B1 की कमी से होंगे और विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछ लिया तो क्या बोलेंगे, थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमिन होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। आगे है रिकेटस। रिकेटस जो होते हैं विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है और इसी को बोलते हैं ऑस्टोमलेशिया, ठीक है। विटामिन डी की कमी से क्या बोलते हैं, कौन से रोग होते हैं, रिकेटस जो होते हैं विटामिन डी की कमी से होते हैं, ठीक है। और समझिएगा ऑस्टोमलेशिया देखिए ये अलग है, समझे, ये अलग है। विटामिन डी की कमी से होंगे रिकेटस और ऑस्टोमलेशिया एक रोग है। इसमें समझिए क्या होता है, पौधों में डी की कमी के कारण जो है अस्थि रोग होते हैं। ऑस्टोमलेशिया भी डी की कमी के कारण ही होते हैं, लेकिन रिकेटस अलग बीमारी है, ऑस्टोमलेशिया अलग बीमारी है, समझिएगा। तो ऑस्टोमलेशिया बोलेगा तो ये पौधों में डी की कमी के कारण जो है अस्थि रोग है, ठीक है। पौधों में होते हैं ये रोग, ठीक है, ऑस्टोमलेशिया, ओके। और ये क्या है, अस्थि रोग, जबकि अस्थि रोग जो है दोनों है। रिकेटस भी अस्थि रोग है, अस्थि में होता है, हड्डी में होता है, और ऑस्टोमलेशिया भी अस्थि में ही होता है, मतलब हड्डी में ही होता है। आगे देखते हैं हीमारेजी एक रोग है जो कि विटामिन के की कमी के कारण होते हैं और इसमें क्या होता है, रक्तस्राव रोग भी इसे बोलते हैं, ठीक है। हीमारेजी विटामिन के की कमी के कारण होते हैं, इसमें रक्तस्राव होना, बहुत अधिक स्राव होने लगते हैं, ठीक है। विटामिन के का अगर अभाव हो जाएगा तो रक्तस्राव की अधिकता बढ़ने लगती है, ठीक है। तो वही बोला गया है हीमारेजी एक रोग है जो कि विटामिन के की कमी के कारण होते हैं। विटामिन के की कमी के कारण कौन सा रोग, हीमारेजी। और जितने भी लोग नए हैं वेलोसिटी क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाले कंटेंट आप तक पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।